नसरल्ला की मौत पर मातम या जश्न? देखिए, मैं ये कहता हूं कि कोई भी मरे, एक इंसान मरे तो समझे इंसानियत मर गई। आप लोगों के अंदर इंसानियत है नहीं, क्योंकि आप सीरिया में जश्न हो रहा है। मैंने इसलिए पूछा, सीरिया में लोग जश्न मना रहे हैं। आपको मैं एक सवाल करूंगा आज। मैं ये पूछूंगा कि आप दहशतगर्द किसको कहते हैं? जो भी मुस्लिम होगा, जो भी मैं बोलूंगा स्टूडियो में थोड़ा आवाज बढ़ा दें, पीसीआर प्लीज स्टूडियो में आवाज बढ़ा दें, आवाज नहीं आ रही। जो भी इस्लाम के प्रचार करेगा, जो भी इस्लाम की तबलीग करेगा, वो उसको आप दहशतगर्द कह देते हैं फौरन। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक शर्म ये जो नहीं आती है आप लोगों को कि किस तरह मुसलमानों को आप दहशतगर्द कहना शुरू कर देते हैं। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप ये मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं आप? नहीं, मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं? इरशाद अहमद जी, इरशाद अहमद जी, लादेन नहीं, लादेन मारा जाता है, मुसलमानों से जोड़ देते हैं आप। बिल्कुल मुस्लिम था वो भी, लादेन में मुस्लिम था, उसमें कोई आपका हीरो था, आपका हीरो, आपका आइडियल। जब मैं ये कहता हूँ, देखिए मेरा आइडियल या मेरा हीरो छोड़िए, अभी रसूलुल्लाह पे बात कीजिए कि इनको नाकर्दा गुनाहों में एक इस्लाम की तबलीग और एक फलस्तीनियों की अगर मदद कोई कर रहा है, उसको आप जाकर के मारते हैं और देशद्रोही के साथ में क्या? वो कितना अमन बांट रहा था। कपिल सर, एक सेकंड, इरशाद जी हमारे साथ और भी मेहमान है। कपिल सर, वो अमन बांट रहे, वो अमन बांट रहा था, मतलब उसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, उसको मार दिया गया, तो कितना दुख है देखिए। अरे बड़ा अच्छा हुआ इरशाद साहब, वेलकम। मैं तो सोच रहा था आप जाकिर नायक को गधे में बैठ करके सलामी देने गए थे, उसका स्वागत करने। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। आप हमें बेशर्म बताते हैं, लेकिन अपनी बेशर्मियों की हालत आपको कभी दिखाई नहीं देती। मुझे एक बात बताइए, इसके नजीबुल्लाह के मरने में तो आपको बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन आप ही की हुकूमत ने 10 दिन पहले एक शिया जो वहाँ के लीडर हैं आपके पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कुछ हुकूमत के खिलाफ बोल दिया था, तो आपकी हुकूमत ने क्या कहा था? आपके लोग तो सड़क पे आ गए थे। दूसरा मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के अंदर जो शियों को कत्लेआम करते हैं आप, अहमदियों का कत्लेआम करते हैं आप, बलोचियों का कत्लेआम करते हैं आप, सिंधियों का कत्लेआम करते हैं आप, वो क्या मुसलमान नहीं है? सन 70 के अंदर बांग्लादेश के अंदर वो मुसलमान नहीं थे भाई, ईस्ट पाकिस्तान में, जिनकी आपने नस्ल बनाने की बात की थी। तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या इंसानियत की बात कर रहे हैं? अरे इंसानियत, और आपको देख करके तो हैवान भी नीचे गिर जाते हैं पाकिस्तान की जातियों को देख करके। आती है तो शहर की तरफ आ जाता है, और जब गधे की मौत होती है वो गधे की मौत तो आप करवा रहे हैं, डैचू तो आप करते हैं यहाँ पे आके। देखिए इरशाद जी आपने शुरू कर दिया फिर। इरशाद जी जवाब नहीं है, इस तरह के अल्फाज नहीं। एक बात का जवाब नहीं है। इरशाद अहमद जी, इस तरह के अल्फाज बिल्कुल नहीं। तो अरे गीदड़ तुम भाई, हम तो शेर हैं, हमने तो 3 बार तुम्हारे गीदड़ों को मारा है। 65 में मारा, 71 में मारा, कारगिल में मारा। तुम किसको गीदड़ बता रहे हो? आप देख लीजिए, आप देखिए गीदड़ की मौत आती है शहर की तरफ। अरे गीदड़ तो मौत तो पाकिस्तान की आई हुई है। इरशाद जी एक सेकंड, पाकिस्तान की आई हुई है, बचाओ अपने पाकिस्तान को। नहीं कपिल सर, अब ये गीदड़ जो आप कर रहे हैं ना, इरशाद जी गीदड़ कर रहे हैं। अमित राणा जी, मुझे लगता है अभी एक गीदड़ मलेशिया से निकल कर पाकिस्तान पहुंचा है ना? अभी एक गीदड़ पहुंचा पाकिस्तान, मलेशिया से निकलकर वो गीदड़ पाकिस्तान पहुंचा है। क्या नाम है उस गीदड़ का, नाम बताएंगे? एक मुसलमान से डर के आप इतने 100 गधों की बग्गी बना के ले गए थे, उसका स्वागत करिए एयरपोर्ट में। क्या जिस गीदड़ की मौत आती है वो पाकिस्तान का, चाहे उसामा बिन लादेन हो, चाहे मुल्ला उमर हो, चाहे अब जाकिर नायक हो, वो हर कोई पाकिस्तान में ही क्यों मिलता है? अरे सारे आतंकी अब ठुक रहे हैं ना वहाँ पे, हमारे सारे आतंकी ठुक रहे हैं ना वहाँ पे, ट्रेन किए हुए। जो गीदड़ मरने के लिए तैयार होता है वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। चलिए मुझे एक बात बताइए, आप ये मुसलमान कर रहे हैं, ये नूर वली महसूद ये मुसलमान है कि नहीं है? ये नूर वली महसूद मुसलमान है कि नहीं है? ये देखिए जिस गीदड़, नहीं इरशाद जी इसी गीदड़ की बात कर रहे थे क्या आप? इसी गीदड़ की बात कर रहे थे क्या? देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मलेशिया से भागा है गीदड़, पाकिस्तान आज ही पहुंचा है, हमें जानकारी लगी है। देखिए तस्वीर भी आ रही है, ये पाकिस्तान पहुंचा है। एक महीने वहां पर आप इसे रखेंगे और उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। पहले आप छोड़ डालने, फिर मैं आपसे बात करूंगा। मैं ये चाहूंगा मुझे इतना बता दीजिए, नूर वली महसूद
मुसलमान है कि नहीं है? अरे मैं तो शोर भी नहीं डाल रहा इरशाद साहब। नूर वली महसूद मुसलमान है कि नहीं है? अरे तुम्हारे आतंकी आके हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारते हैं, जब बम फोड़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम सबको मारते हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? मुसलमान मुसलमान आप तो जो भी मुसलमान तहरीके तालिबान पाकिस्तान मुसलमानों की है कि नहीं है? एजाजुल हक अब्बासी, एजाजुल हक अब्बासी, मेरी आवाज जा रही है? एजाजुल हक साहब, एजाजुल हक साहब, जी आवाज आ रही है। हाँ, ये देखिए, अभी हमने नहीं ये गीदड़ वाली बात हमने शुरू नहीं की, ये इरशाद अहमद साहब ने शुरुआत की इसकी, तो हमने तस्वीर दिखा दी गीदड़ की जो पाकिस्तान में है। अरे रात सपने में आया था इनके वो गीदड़ जो है। एजाज साहब, जी हाँ बोले बोले बोले, इनके ख्वाब में आया था गीदड़। मैंने तो इजराइल को गीदड़ कहा। इरशाद साहब अपने पाकिस्तानी भाई साहब को बोलने तो दीजिए। क्योंकि आप इजराइल के साथी हैं, इसलिए आपकी गाड़ी में चिपका। आपने समझा मैंने आप आपको प्लीज सवाल कीजिए। सवाल क्या है आपका? हाँ एजाज साहब, जी ये जो गीदड़ मलेशिया से आया है पाकिस्तान, ये क्या करने आया वहां? जी सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो के अंदर लिया। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में मुनासिब अल्फाज का चुनाव हम करें तो मुनासिब होगा। इरशाद साहब ने गीदड़ कहा है, इरशाद साहब ने ये अल्फाज इरशाद साहब के हैं। नहीं उस दिन आपने भी पिछले गुज़िश्ता शो में गधे का और डीचू के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मेरे ख्याल में मुहज़्ज़ब अंदाज में एक तरीकाकार से बातचीत हो तो अच्छा है। बाकी जाकिर नाइक साहब एक स्कॉलर है, एक स्कॉलर के तौर पे स्टेट पे आए हैं, वो अपने लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो जब वो अपने लेक्चर डिलीवर कर चुके होंगे तो उसके बाद ही उनके लेक्चर के ऊपर बात की जा सकती है। स्कॉलर ये क्या, ये कौन से स्कॉलर हैं? ये कौन से स्कॉलर हैं? किसमें डॉक्टरेट किया इन्होंने, जरा बताइएगा। ये आपके अजीज जाकिर नाइक, कई देशों ने इस इंसान को बैन कर दिया है, कई कंट्रीज ने बैन कर रखा है इसे। हिंदुस्तान से भागा, 2016 से भागा हुआ है, 8 साल से भागा हुआ है। जी हर देश की अपनी पॉलिसी होती है। मोदी जी को भी बहुत सारे देशों में पहले बैन किया गया था, फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो निकले। तो वो हर देश की बात कहां लेकर जा रहे हैं? कहां लेकर जा रहे हैं? नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूं जाकिर पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी चलता है। अभी जाकिर नाइक को कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में अभी इनको इस्तेमाल करना है अपने मुताबिक। एक स्क्रिप्ट लिख कर दीजिएगा आप लोग और ये जाकिर नाइक साहब उगलवाइएगा। मुझे सर वो इतना बच्चा, एजाज भाई सर एक बात बता दीजिए। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए। अमित रैना जी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। एजाज जी, अमित रैना जी सवाल करना चाह रहे हैं। एक चीज जानना चाहता हूं कि आपके देश में ऐसे क्या चुंबक है, क्या मैग्नेट है जो दुनिया भर के आतंकवादी या आपके यहाँ से निकलते हैं, पैदा करते हैं या आपके पास आ जाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, आपके पास आ जाते हैं? क्या ऐसा मैग्नेट है आपके पास? असल में सर मसला ये है कि आपकी जो ऐनक है ना, उस ऐनक के अंदर से जो भी गुजरता है आपके खिलाफ नजर आता है, आपको वो आतंकवादी। अरे भैया, उसामा बिन लादेन हमारे खिलाफ था क्या? मुल्ला उमर हमारे खिलाफ था क्या? ये सब आपके पास ही मिले ना, हमारे पास तो नहीं मिले। जाकिर नाइक आपके पास ही मिला है ना। आप दुनिया भर के सारे आतंकवादी आप ही क्या मिलते हैं ना, क्यों मिलते हैं? सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप अगर अच्छे तरीके से ऐनक लगा के देखें तो आपको ये भी पता लगेगा कि गुजरात के मुसलमानों का कातिल इस टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। उसके ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं, जिसने 25% हिंदुओं को 1% पे पहुंचा दिया, वो कौम हमें बताएगी कैसे रखना माइनॉरिटीज को। आप वो सर ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में 15 लाख मुसलमानों को मारा, वो कौम बताइए 5 लाख औरतों के साथ बरहुमर्ती करी बांग्लादेश में, वो कौम सिखाएगी हमें? अरे चीन में आपकी जबान क्यों नहीं खुलती? शर्म करिए। जो बलूचियों के साथ हो रहा है, जिसने 1000 शिया को मारा गिलगित के मैसेकर में, वो आज शिया की हमदर्द बनी हुई है। जिसमें पिछले 10 साल में 10,000 शिया मारे हैं जिस मुल्क में, वो आज शिया की हमदर्द बनी हुई है। मतलब कौन सी दुनिया में रहते हैं भाई साहब? पहले आप ये मान लीजिए कि शिया मुसलमान है। आपको जहां आतंकवादी दिखता है वो मुसलमान दिखता है और उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ऐसे एक आम शिया के समर्थन में कभी खड़े नहीं होंगे आप। जो हजारों के साथ कर रहे हैं, जो बलूचियों के साथ कर रहे हैं, जो गिलगित पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं, वो सब शिया है ना, क्या कर रहे हैं? राना साहब, जिन अहमदियों ने पाकिस्तान बनवाने में वो किया, इन्होंने तो उन अहमदियों को बाहर निकाल दिया। आपने तो जिन्ना शिया था उसको सुन्नी बनवा दिया। मजदूरों के ऊपर वो चढ़ाई की गई, आप उसके खिलाफ बोल रहे थे। उसको सुन्नी बनवा दिया। आप शिया को मुसलमान नहीं मानते, मगर आतंकवादी मुसलमान हो जाता है। मुझे बड़ी खुशी होती है। आपको खुशी तो आतंकवादी बनाने में होगी।
हमें कोई आतंकवादी बनाने में खुशी नहीं हो रही। हम ये फैक्ट्री बना करके एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया जानती है एक्सपोर्ट करते हैं, आतंक की फाइनेंस फैक्ट्री करते हैं, आतंक की इनकी फैक्ट्रियों में फैक्ट्री मुद्दा कहाँ क्या है, है? दुनिया जानती है, यूएन भी जानता है। आपकी रिपोर्ट बुलाया आतंकवादी बनाने के लिए, अखबारों के अंदर भी छुपी है जो कुछ गुजरात के अंदर आपने किया है। लंदन में बॉम्ब पड़ता है, गुजरात जा रहे हैं साहब, पेरिस में बॉम्ब पड़ता है, अपना मुल्क पहले संभाल लीजिए। न्यूयॉर्क में बॉम्ब पड़ता है पाकिस्तानी, एम्स्टर्डम में बॉम्ब पड़ता है पाकिस्तानी, सिडनी में बॉम्ब पड़ता है पाकिस्तानी। अरे तुम लोगों ने बम फटता है तो पाकिस्तानी होता है। रैना साहब, इन लोगों ने हालत है आपकी। दुनिया भर में इस्लाम को बदनाम कर दिया है अपनी इन हरकतों से। और जहां भिखारी मिलता है वो भी पाकिस्तानी, सऊदी में भिखारी मिलता है पाकिस्तानी, यूएई में भिखारी मिलता है पाकिस्तानी, जापान में यूरोप भी भिखारी मिलता है पाकिस्तानी, जापान तक नहीं छोड़ा आपने, जापान में भिखारी मिलता है तो पाकिस्तानी। अच्छा, आज ये बताइए आपके कर क्या रहे अपनी कौम इनके के प्राइम साथ? मिनिस्टर आपका कटोरा ये कितना बड़ा है जिन्ना की आजकल? कौम थी क्या? ये जिन्ना के खाब थे? आजकल कितना बड़ा कटोरा लेके घूम रहे हैं, जरा ये बताइए। कटोरा का साइज बड़ा हो गया, साइज कितना बड़ा है कटोरे का? कटोरे का साइज बड़ा हो गया इरशाद साहब। सर हमारा कटोरा फिर भी छोटा है, वो जो कश्मीर के अंदर कटोरा जो का हो रहा है साइज ना बड़ा, मुसलमान जब कटोरा का साइज बड़ा हो गया। जिस कश्मीर को तुमने कब्जा रखा है ना, उन लोगों से पूछ लो उन्हें क्या चाहिए। जी